हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको गिवन दिया जा रहा है कि सेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जा रहा है, तो आपको बाकी यानी कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताना है। यानी आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से आपको सेक का दिया जा रहा है, बाकी 5 आपको निकालने हैं। क्या दिया जा रहा है सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में आपको दिया जा रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया जा रहा है 13/12। सेक थीटा होता क्या है, आपको पता है सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। आपको पता है हाइपोटेनस बाई बी यानी h बाई बी होता है। यानी आप उसके बाद हम लोग को क्या निकालना होगा, देखिए आपको h पता है, b पता है, तो आपको p पता होगा। यानी परपेंडिकुलर पता है तो होगा, तभी तो आपको साइन में भी p लगता है, टेन में भी लगता है, कॉसेक में भी लगता है, तो ये सब हमको जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे तो बाय कैसे निकलेगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम में बोलता है कि जो हाइपोटेनस होता है यानी h, यानी जो सबसे बड़ा जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी p स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए आपको पता है h पता है, b पता है, तो p निकालना है, तो यहाँ से p का वैल्यू, p का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ से आपको जब निकालेंगे p का स्क्वायर हो जाएगा, p का वैल्यू जो डायरेक्ट p का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, तो p का डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी h कितना है आपको, h आपको नहीं क्या क्या है, आपको h को हम लोग देखिए h का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और b का वैल्यू दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग लेट कर लेंगे कि h का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, h का वैल्यू हो जाएगा 13 और जो b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 12 तो h का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी 13 का जो है होल स्क्वायर माइनस जो है b का स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। 13 का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा 169 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आएगा 144 स्क्वायर। जब आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से माइनस करने के बाद आपका आएगा 25 स्क्वायर। यहाँ से बाहर क्या आएगा 5 यानी आपको फाइनली p का वैल्यू भी पता चला गया कि p का वैल्यू कितना है 5 है। अब आपको सिंपली क्या निकालना है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो वो इजीली हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा वैल्यू पता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन से। साइन का वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन का थीटा बराबर होता है p यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, p बाई h। p आपको क्या आया है 5 h का वैल्यू आपको यहाँ पहले से दिया ही है, h का वैल्यू कितना है आपका, h का वैल्यू आपका 13 यानी 13 यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा यानी 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। अगला रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, अगला हम लोग का निकालेंगे कॉसेक थीटा होता है, इसका रिवर्स होता है, आपको पता है कि h बाई p यानी h कितना होगा, तो h हो जाएगा 13 और p आपका है ही 5 तो k से k कैंसिल यानी 13/5 आएगा। अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जंप करते हैं, तो वो आप लोग को निकालना है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस होता है आपका p बाई h यानी बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना आपको बेस दिया जा रहा है आपका कितना है, बेस देख लेते हैं यहाँ पे आपका बेस कितना है 12 यानी 12 और डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेनस कितना है 13 यानी 12/13 यानी इसका आंसर आ गया। कॉस सेक तो हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि सेक पहले से ही दिया जा रहा है, और सेक के बाद बच रहा है आपका क्या, सेक के बाद बच रहा है टेन और कॉट, तो टेन और कॉट निकालते हैं। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, आपको पता चल चुका है कि p का वैल्यू जो है आपका 5 है, जो कि हम लोग बार बार यूज भी कर रहे हैं। p का वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ, p का वैल्यू हम लोग का है 5 अब हम लोग निकालेंगे टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा होता है p बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। p कितना है आपको, p आया आपका 5 और बेस कितना आपका 12 यहाँ से k से k कैंसिल है यानी 5/12। अब निकालेंगे लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि है आपका कॉट कैसे निकलेगा, कॉट का वैल्यू आता है कॉट थीटा जो है यहाँ इसका होता है रिवर्स यानी b बाई पी, b ऊपर और p नीचे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा b का वैल्यू कितना है आपको 12 और p का वैल्यू आप अभी तो हम लोग निकाला ये है 5 यानी 5 से k से k कैंसिल यानी 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि बहुत सिंपल है, आप इसको निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।